नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित गुप्ता सोलर एयर सॉल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक प्रोसेस फ्लो के बारे में बात करेंगे कि सोलर के इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको मेजर करने के लिए हम कौन कौन से मीटर्स का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक तीन बेसिकली पॉइंट आते हैं। पहला आता है जनरेशन, दूसरा आता है ट्रांसमिशन, तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पॉइंट जनरेशन में क्या होता है कि सोलर से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रहे हैं तो हमारे जो सोलर पैनल पर जो सूर्य का प्रकाश आता है वहां से हमारे डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी हम नियर बाय जो इन्वर्टर लगाते हैं, स्ट्रिंग इन्वर्टर, सेंटर इन्वर्टर, उस पर जाएगी। वो इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी एनर्जी को एसी में कन्वर्ट कर देगा। फिर वो एसी हमारे एसी डीबी में जाएगी और एसी डीबी के पास ही हमें सोलर का मीटर लगा देते हैं, जिससे हमें मेजर होती है कि हमारे उस प्लांट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है। फिर हमें जैसे उस जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी को किसी जगह भेजना है तो वो कितनी डिस्टेंस में भेजना है उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी का स्टेप अप कर देते हैं। 11 kV पे, 33 kV पे, 132 kV पे या फिर 220 kV। लेट अस सपोज हम 220 kV पे इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप अप कर देते हैं। फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक एबीटी मीटर का इंस्टॉलेशन कर देते हैं या फिर उन मीटरों का भी कर सकते हैं जिनकी एक्यूरेसी 0.2S या फिर 0.2S से कम एक्यूरेसी के है। एबीटी मीटर का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी बेस्ड टैरिफ। उन मीटरों का हम इंस्टॉलेशन कर देते हैं जो सीटीपीटी मीटर्स होते हैं। फिर जैसे 220 kV पे जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया तो फिर मैं उसको क्या करूँगा, एक डिस्टेंस के बाद उसको स्टेप डाउन करूँगा, जो 33 kV पे स्टेप डाउन करूँगा। क्योंकि मेरे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जिनको मेरे को इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है, जैसे रेलवे हो गए या फिर बड़ी फैक्ट्री हो गई, सीमेंट फैक्ट्री हो गई या फिर केमिकल फैक्ट्री हो गई या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होना है, वहाँ पे एक एबीटी मीटर लगा के या फिर 0.2S एक्यूरेसी से कम एक्यूरेसी का मीटर लगा के वहाँ पे हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 33 kV से फिर दोबारा स्टेप डाउन करते हैं 11 kV या फिर 440 वोल्ट में। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि LTCT HTCT मीटर लगा देते हैं और उसको मेजरमेंट करते हैं। फिर 440 kV के पास जहाँ पे हमारा नियर बाय ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर हम ट्रांसफार्मर मीटर लगा देते हैं, जिसको DT मीटर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे घरों में जो 3 फेज कंज्यूमर्स होते हैं या फिर सिंगल फेज कंज्यूमर्स होते हैं उसके हिसाब से वहाँ पे हम आजकल जो है स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर देते हैं या फिर नॉन स्मार्ट मीटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे प्रोसेस फ्लो में हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, LTCT मीटर लगा रहे हैं, HTCT मीटर लगा रहे हैं, तो उस टाइप के मीटरों का इंस्टॉलेशन कर देते हैं और ये प्रोसेस फ्लो से हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बन जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर मेरा कोई भी दोस्त जो है अगर सोलर का इंस्टॉलेशन लगवाना चाह रहा है तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। विदिन 24 आवर मेरी टीम आप लोगों से कनेक्ट करेगी और आप सभी लोगों को बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। थैंक यू दोस्तों।